तो एक इससे, सॉरी मैं थोड़ा ऑफ द ट्रैक जा रहा हूँ, बट इससे ही लिंक्ड, आप आई नो कि आपकी जो स्पेशलाइजेशन है उस इसमें है सेलिंग में, बट अगर जैसे मैं आपसे लेता हूँ अपार्टमेंट, ठीक है, तो कल को क्योंकि किसी व्यूअर का ये हो सकता है कि वो आपको रीच आउट करें और वो अपार्टमेंट ले, और वो एयरबीएनबी के माइंडसेट से ही अगर लेना चाहते हैं, बट वो हस्बैंड एंड वाइफ फुल टाइम जॉब, उनके पास कोई टाइम नहीं है कुछ नहीं, तो क्या आप उस चीज़ को भी टेक केयर करते हो, लाइक आपकी हाँ कंपनी? जी, हाँ जी। तो एयरबीएनबी का भी वो, बिल्कुल हम प्रॉपर मैनेज करते हैं कंपनी राइट, एयरबीएनबी को। कोई भी अपार्टमेंट है जैसे सेट कि लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म, हम खुद ही मैनेज करते हैं। तो हमारे पास वी हैव 24/7 मैनेजमेंट टीम, राइट, ठीक है। 24/7 चेक इन एंड चेकआउट। ओह हार्डली नाइस। फ्यू कंपनी जो कि 24/7 चेक इन चेकआउट सर्विसेज प्रोवाइड करती है, हम करते हैं। इस पे थोड़ा और एक्सपेंड करते हैं, ये बहुत सही, क्योंकि बहुत ही लाइक डिफरेंट है, एयरबीएनबी पे ही बात करते हैं, क्योंकि आई एम श्योर हमारी कम्युनिटी अब उस लेवल पे है जो ये वाले, क्योंकि मेरे को नॉर्मली जो एयरबीएनबी इन्वेस्टमेंट्स लगती है ना, वो मुझे ना वो लगती है कि जिनके पास ना बहुत ही सरप्लस है, कि जिन्होंने हर जगह कुछ ना कुछ अपना ले लिया हर पॉकेट में, अब उनको लग रहा है व्हाट नेक्स्ट, तो फिर वो थोड़ा सा प्ले करना चाहते हैं डिफरेंट वे से। तो आई स्ट्रांगली फील कि हमारी कम्युनिटी अब वो है बहुत स्ट्रांग, उन्होंने अपनी पोजीशन कर ली है ऑस्ट्रेलिया, स्पेशली मेलबर्न एंड सिडनी में। तो एयरबीएनबी में अगर हम कर रहे हैं, कैसे ये चीज़ वर्क करेगी? आप कह रहे हो चेक इन चेकआउट, तो जो आ रहा है या जो एयरबीएनबी पे एड्स चल रही हैं वो सारा आप कर रहे हो मैनेज? तो मेरे को, अगर मैंने आपसे अपार्टमेंट लिया और मैंने कहा कि ठीक है अमित प्लीज़ इसको एयरबीएनबी पे करो, मेरे को लॉन्ग टर्म रेंटल्स नहीं देखने, तो उसमें बस आपको मैंने कीज दे दी, उसके बाद आपकी कंपनी सारा मैनेज करेगी। कॉस्टिंग क्या है उसकी? कॉस्टिंग पे थोड़ा बताओगे आप? सो उसमें क्या होता है आपको बताता हूँ। आई थिंक मैं पहले तो उससे स्टार्ट करता हूँ। आपने बोला कि अब हमारी कम्युनिटी आने लगी है जो अभी अपार्टमेंट या फिर कुछ भी ले रही है। तो होता क्या है कि बेसिकली अगर जब आपके पास 1, 2 या 3 प्रॉपर्टीज हो जाती है, ठीक है, तो आपके पास इनफ कैपिटल ग्रोथ हो जाती है, राइट। अब आपको क्या होता है कि आपको अगर आपका पोर्टफोलियो आपको बड़ा करना है, राइट, डाइवर्सिफाई करना है, तो आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ एक कैश फ्लो के लिए चाहिए होता है, राइट। आप हमेशा ही कैपिटल ग्रोथ से नहीं चल सकते। अगर 3 प्रॉपर्टीज आपके पास है, 4 है, तो अगर 10 बनानी है, उसके आप बीच में आपको 1 या 2 प्रॉपर्टी डेफिनेटली ऐसी होनी चाहिए जो कि कैश फ्लो के लिए हो, राइट। तो इसलिए लोग अपार्टमेंट्स बाय करते हैं कैश फ्लो के लिए। अब अगर एयरबीएनबी की बात आती है, तो एयरबीएनबी बेसिकली जैसे जो हमारी कंपनी है, पुट इट दिस वे, जैसे कि आपने अभी कोई भी अपार्टमेंट बाय किया है, तो हमारे पास जो मैनेजमेंट टीम है वो बेसिकली उसको प्रॉपर फर्निश करती है, ठीक है। हम फुली फर्निश करते हैं अपार्टमेंट को, ठीक है। उसको प्रॉपर उसके फोटोज़ क्लिक करते हैं अच्छे से, उसको फिर हम airbnb.booking.com एंड वी हैव आवर ओन वेबसाइट एज वेल, उस पर हम डालते हैं, ठीक है जी। वहाँ से बेसिकली हम प्रॉपर उसको प्राइजेस फ्लक्चुएट करना, वीकडे में प्राइजेस डिफरेंट होते हैं, वीकेंड पे डिफरेंट होते हैं। अगर कुछ कोई भी स्पोर्टिंग कुछ भी इवेंट चल रहा है या फिर कोई भी म्यूज़िक कॉन्सर्ट चल रहा है या कुछ भी, लेट्स से न्यू ईयर है, उसके हिसाब से हम प्राइजेस फ्लक्चुएशन होते हैं। 1 बेडरूम स्टार्टिंग विद एनीवे फ्रॉम $120-130 को $300-400 भी चला जाता है, हाँ, राइट। अगर कुछ न्यू ईयर है तो डेफिनेटली इट्स आई रिमेंबर लास्ट न्यू ईयर पे हमारे 1 बेडरूम 600-700 पर नाइट भी थे। मेक सेंस, क्योंकि ऑफिस से हर कोई फायरवर्क्स देखना आता है, तो लोगों को होता है कि वाई नॉट वहीं स्टे वाई करें, नॉट वहीं पे पार्टी करे या फिर जो भी करे बेसिकली। तो उसके लिए हमारे पास प्रॉपर टीम है। एंड देन कमिंग टू मैनेजमेंट, प्रॉपर क्लीनिंग टीम खुद की है हमारे पास, ठीक है। आपको हर एक चीज़ के लिए प्रॉपर आपके पास आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आपको मेंटेन करना होता है। आपको बेड शीट से चेंज करनी होती है रेगुलरली, राइट। कोई भी अगर अपार्टमेंट है, उसको अगर आपने रेंट आउट किया एक रात के लिए, उसका नेक्स्ट डे हमारे पास प्रॉपर रूटीन चेकअप टीम होती है जो कि वहाँ पे जाती है, चेक करती है एवरीथिंग इज़ ऑल राइट, कुछ टूटा फूटा नहीं है, कुछ भी है। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो डेफिनेटली उसके लिए हम प्रॉपर क्लेम्स करते हैं, वो अलग टीम होती है, राइट। उसके बाद फिर प्रॉपर उसको रेडी करते हैं नेक्स्ट अपार्टमेंट के लिए विद इन 2 to 3 आवर्स, राइट। 3 आवर्स में इट्स अगेन रेडी। अमेजिंग। तो ये पर आपने कहा कि थोड़ा सा वापस चलते हैं कि इसको सारा फर्निश भी करते हो, तो अगर मैंने अपार्टमेंट ख़रीदा है उसमें एयरबीएनबी, तो सारा जो फर्नीचर सब कुछ है वो आप लेके आओगे, तो इसकी कॉस्टिंग क्योंकि मेरे को थोड़ा सा हो रहा है, मैं जो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों देख रहा हूँ, ठीक है, मैं बस एक रोज़ी पिक्चर नहीं बनाना चाहता। आई रियली वांट कि व्यूअर्स को पता लगे कि जो इस चीज़ में आ रहा है, अगर कल को इन्वेस्ट करता है तो उनको ये क्लैरिटी होए।
तो इसकी कॉस्टिंग क्या है, क्योंकि मेरे को इस बहुत हाई एंड पे जाती लग रही है। हाँ जी, नहीं देखो हाई एंड इतना नहीं है, ठीक है। अगर आप कोई भी फर्निश करते हो, अगर 1 बेडरूम है तो लगभग 7 से 8 हज़ार, ठीक है जी। 7 से 8 हज़ार पर फुली फर्निश्ड, अगर लगेगा आपको फर्नीचर से one लेके time में। यूटेंसिल से लेके, दैट इज़ अ वन टाइम फी, राइट। 2 बेडरूम है तो लिटिल ओवर 10,000, राइट। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कितना प्रीमियम चाहिए। ठीक है, और वो मेरे पे भी डिपेंड करता है कि अगर मैं हाँ, फर्निश करना चाहता तो मैं कर बिल्कुल लूँ, आप खुद कर सकते बट अगर हो। मेरे को हाँ जी, हैसल नहीं करनी है हाँ, तो आई कैन क्योंकि ऑब्वियसली फिर गेट यू हम गाइस। बेसिकली जो फर्निश करते हैं वो एक एयरबीएनबी फ्रेंडली करते हैं, हमें पता होता है कि बेसिकली जो गेस्ट को क्या क्या चाहिए होता है ओके और क्या नहीं चाहिए होता, ठीक है ठीक है। राइट। हम ऐसी चीज़ नहीं डालते जो कि उनको कोई यूज़ ही नहीं कभी, हाँ राइट। उसका एक्स्ट्रा हम वही चीज़ डालते हैं जो बेसिकली उनको रेगुलरली वो यूज़ करते हैं मेक सेंस। और जिनको बेसिकली चाहिए होती है एसेंशियल चीज़ें। 8 से 10 हज़ार होगी वन टाइम कॉस्ट, उसके बाद उसकी पर मंथ क्या कॉस्ट है? देखो उसकी बेसिकली कॉस्ट क्या होता है कि हम एक मैनेजमेंट फ़ी चार्ज करते हैं, ठीक है जी। वो मैनेजमेंट फ़ी स्टार्टिंग फ्रॉम एनीवेयर 18% से लेके कुछ कंपनीज अप टू 25% भी करती है, ठीक है ठीक है जी। डिपेंड करता है अगेन कितना बड़ा अपार्टमेंट है, कैसे कुछ, उसके हिसाब से प्राइसिंग डिसाइड होता है। बट डेफिनेटली वो हम डिस्कस कर सकते हैं, है ना। लेकिन इतना हम चार्ज करते हैं जिसमें हम आपको प्रॉपर मैनेजमेंट करते हैं, ठीक है जी। प्राइस सब कुछ ऑनलाइन पोर्टफोलियो संभालना आपका, फिर क्लीनिंग से लेके बेसिकली फर्निशिंग से लेके सब कुछ हम करते हैं। तो जो 18% है उसमें इंक्लूसिव ये सारी चीज़ें हर हैं, एक क्लीनिंग हर और एक चीज़। तो एयरबीएनबी की अपनी कॉस्ट भी, एयरबीएनबी की जो कॉस्ट होती है वो बेसिकली वो उनसे चार्ज करते हैं गेस्ट से। वो गेस्ट से चार्ज होते हैं, तो ऑन टॉप अगर कोई कॉस्ट है तो एयरबीएनबी के प्लेटफॉर्म की हाँ कॉस्ट जी, है और कोई नहीं। और कोई कॉस्ट नहीं है। तो जो आपने 18-20% है वो जो भी फाइनल फिगर होगी आप वो चार्ज करोगे। बिल्कुल राइट। तो एरिया की अगर बात करें जो डॉकलैंड्स है और सीबीडी दोनों प्री मच वेरी क्लोज, तो इसमें आपके हिसाब से ज़्यादा आजकल क्या ट्रेंड में है, या क्या जो अगर कोई सोच रहा है बाय करने का उसको कहाँ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? देखो अगेन एज आई सेड कि डिपेंड करता है आपको हॉलिडे होम बाय करना है या फिर आपको प्रॉपर इन्वेस्टमेंट, ठीक है। आई वुड से सीबीडी डेफिनेटली परफॉर्म्स बेटर, राइट। मोस्टली जो स्टूडेंट्स होते हैं वो सीबीडी में रहते हैं, टूरिस्ट भी बहुत सारे मोस्टली सीबीडी में रहते हैं, बिकॉज जो आपकी स्काई बस है वो आपके स्पेंजर स्ट्रीट पे आती है, राइट। सदर्न क्रॉस स्टेशन भी आपका वहीं पे है, तो मोस्टली जो स्टूडेंट्स है यूनिवर्सिटीज़ वगैरह सारी सीबीडी में है, राइट। तो सीबीडी में रेंटल बेटर परफॉर्म करता है। कोई भी अपार्टमेंट हो, अगर उसको एयरबीएनबी पे डालो या रेंटल पे डालो। हाँ, डॉकलैंड में डेफिनेटली इज़ अ क्वाइट पार्ट ऑफ सिटी, ठीक है। डॉकलैंड में यूजली लॉन्ग टर्म बेटर परफॉर्म करता है अनलेस आपका वाटर फ्रंट हो। इफ इज अ प्योर वाटर फ्रंट देन डेफिनेटली एयरबीएनबी इज अ गुड ऑप्शन। राइट। तो प्राइसिंग वाइज थोड़ा अगर बात करें, कितनी प्राइस रेंज है और कहाँ पे ज़्यादा है, डॉकलैंड्स या सीबीडी राउंड? सीबीडी इज एक्सपेंसिव ज़्यादा कितना फ़र्क है? अगर आपको मैं प्राइस पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से बताऊँ तो डॉकलैंड राइट नाउ ऑन एन एवरेज 12 से 13 हज़ार पर स्क्वायर मीटर, ठीक है जी। और अगर मैं सीबीडी की बात करूँ तो राइट नाउ 15 to 16 वाह, जा चुके हैं, राइट। और वो अभी ग्रो ही कर रहे हैं। एक अपार्टमेंट अगर मैंने आज 1 मिल का लिया, कितनी का अपने अपने टाइम में ग्रोथ देखी है? सो एज आई सेड अर्लियर कि अपार्टमेंट को जो आपको वैल्यू होती है इट्स नॉट ओनली द कैपिटल ग्रोथ, राइट। यूजली जो अपार्टमेंट्स बाय करते हैं लोग वो सिर्फ और सिर्फ कैपिटल ग्रोथ के लिए नहीं करते। अपार्टमेंट्स डू ग्रो बट नॉट एज कम्पेयर टू हाउसेज, ठीक है। डेफिनेटली हाउस में आपको यू हैव मोर लैंड तो एक वो ज़्यादा ग्रो करते हैं। अपार्टमेंट्स बेसिकली एक स्टेबल ग्रोथ होती है, ठीक है, राइट। बहुत ज़्यादा आप एक्सपेक्ट अनलेस अगर आप ऑफ द प्लान बाय करते हो तो डेफिनेटली आपको एक ठीक ठाक ग्रोथ दिख जाती है, बिकॉज आप बहुत एक अर्लीस्ट प्राइस पे बाय करते हो और बाय द टाइम बिल्डिंग कंप्लीट होती है और प्राइस विल गो अप, ओके, राइट। बट लेकिन अगर इफ इट्स ऑलरेडी बिल्ट देन इट्स डिफरेंट, राइट। तो अगेन डिपेंड करता है, देर आर डेवलपमेंट जहाँ पे हमने बहुत अच्छी ग्रोथ भी देखी है, 1.5 2 टाइम्स भी देखी है लेस देन 10 ईयर्स में, बट वो मोस्टली होती है ओनर ऑक्यूपाई, ओके, राइट। अगर आपका बिल्कुल इन्वेस्टमेंट ड्रिवन प्रोजेक्ट है वहाँ पे एक बहुत लिमिटेड ग्रोथ होती है, ठीक है। वे देयर इट्स मोर अबाउट कैपिटल, इट्स मोर अबाउट कैश फ्लो एंड ऑल्सो नेगेटिव गियरिंग विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, राइट। सो नेगेटिव गियरिंग क्या होता है कि बहुत सारे लोग इसलिए बाय करते हैं इफ़ दे आर लेट्स से अर्निंग मोर देन 150K 200K एनुअली, राइट। सो दे पेइंग ऑलमोस्ट 30% टैक्स, राइट। तो यूजली वो उनको अकाउंटेंट्स भी रिकमेंड करते हैं कि एक एज ए नेगेटिव गियरिंग प्रॉपर्टी बाय करो जिससे वो दे कैन सेव टैक्स, बिकॉज बिल्डिंग डेप्रिशिएट,
आप पर्सनली क्या रेकमेंड करते हो जब कोई इन्वेस्टर लेता है? सो आई टेल यू, लुक डिपेंड करता है टू बी ऑनेस्ट। एक वी हैव सॉर्ट ऑफ क्लाइंटेल की जिसको पीस ऑफ माइंड चाहिए होता है। उनको है कि दे मतलब कि एक बार आपने एक बार के लिए रेंट आउट कर दिया फॉर द होल ईयर, ठीक है, आपका पीस ऑफ माइंड है, आपके पास एक फिक्स पैसे आ रहे हैं, ठीक है। एयरबीएनबी इज ऑलवेज फ्लक्चुएट्स, राइट। एक महीने आपका बहुत ज़्यादा आ रहा है, एक महीने के तो बहुत कम आ रहे हैं, राइट। देर आर मंथ्स वहाँ पे हमारे पास स्पेशल लगा लो कि अक्टूबर से लेके फेब मार्च तक ये बिजीएस्ट मंथ्स होते हैं, यहाँ पे ऑलमोस्ट बुक ही रहता है, राइट। फिर हमारे पास आते हैं मई जून जुलाई जो कि विंटर्स होते हैं, तो ये थोड़ा सा स्लो डाउन रहता है, राइट। तो डिपेंड करता है। और दूसरा बेसिकली एक हमारे पास जो क्लाइंटेल है उनको होता है कि उनको काइंड ऑफ हॉलीडे होम बाय करते हो, राइट। कि जैसे वीकेंड्स पे है वो आ जाए, वो 2 दिन स्पेंड करे, बाकी 5 डेज एयरबीएनबी चल रहा है, तो उनके लिए डेफिनेटली एक एयरबीएनबी बेटर ऑप्शन है, राइट। ठीक है, खुद के लिए भी सही है और एक इनकम अलग से जनरेट हो रही है। तो बेसिकली एज ए हॉलीडे होम यूज़ कर सकते हैं, और दूसरा एक उसको इनकम जनरेट कर रहे हो, राइट। और बाकी दोनों देखो डिपेंड करता है, और ये भी डिपेंड करता है कि हम खुद एक बेसिकली रिकमेंड करते हैं, राइट। जैसे कि सबसे पहले तो हम अपार्टमेंट इंस्पेक्ट करते हैं। अगर हमें लगता है कि उसका इतना अच्छा व्यू नहीं है, बिकॉज अगर आपका अच्छा व्यू नहीं है तो एयरबीएनबी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता। ऑब्वियसली बात, अगर आप आते हो तो आप सबसे पहले व्यू ही देखते हो, कितना अच्छा व्यू आ रहा है, जब भी आप एयरबीएनबी सेलेक्ट करते हो, राइट। तो अगर आपका अच्छा व्यू है, एक अच्छी लोकेशन है, लोकेशन भी डिपेंड करती है, और डेवलपमेंट कितनी अच्छी है, कितने अच्छे उसमें अमेनिटीज़ है, राइट। सो ये सारे फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं, उसके बाद हम बेसिकली डिसाइड करते हैं कि लॉन्ग टर्म अच्छा है शॉर्ट टर्म, और बेसिकली हम दोनों ऑप्शन देते हैं कि लॉन्ग टर्म में यू विल गेट दिस मच रेंट, और शॉर्ट टर्म यू विल गेट दिस मच, ठीक है। ऑन एन एवरेज आपका 1 साल का निकल जाता है।